Class, take out your English copy and mention our date and day on 4 pages. Today date is 15th July 2020 and the day is Wednesday. Okay? क्लास याद होगा लास्ट वेडनेसडे को हमने पोएम रीड की थी रेनबो. आज हम उस पोएम का वर्क करेंगे. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका कंटेंट बनाना है. ठीक है, इस पोएम का सबसे पहले आपने कंटेंट बनाना है. रेड लाइन पे जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट एज इट इज, आप भी सेंटर में कंटेंट लिखेंगे. आफ्टर मेंशन द कंटेंट, फर्स्ट ड्रॉ यूनिट नंबर 1B. पोएम का हमने यूनिट नंबर 1B इसलिए रखा है क्लास क्योंकि ये यूनिट नंबर 1 से इंक्लूडेड है. ओके, ये यूनिट नंबर 1 से इंक्लूडेड है. दैट्स व्हाई हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका कौन सा यूनिट रख दिया है, यूनिट नंबर 1B. ओके, अब क्या करना है आपने, फर्स्ट लाइन में आपने लिखा है यूनिट नंबर 1B. द नेम ऑफ पोएम इज द रेनबो. द नेम ऑफ पोएम इज द रेनबो. रेनबो में होने वाला पहला काम होगा हमारी 1 पेज राइटिंग. 1 पेज राइटिंग हम किसकी करेंगे क्लास, अपनी पोएम रेनबो की करेंगे. मैं आपको यहाँ पर एक चीज डिफाइन कर दूं क्लास कि जब भी हम राइटिंग करते हैं, लाइक हमारे पास एक चैप्टर होता है, हम उसकी राइटिंग करते हैं, तो चैप्टर हमारा पैराग्राफ बेस्ड होता है. मतलब उसके अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ्स दिए हुए होते हैं, हम उनकी 1 पेज राइटिंग करते हैं, चाहे उसमें वो एक पैराग्राफ आए, आधा पैराग्राफ आए, सो ऑन. लेकिन जब हम पोएम की राइटिंग करते हैं तो उसकी पोएम की राइटिंग करने के लिए जो पोएम के स्टैंजाज होते हैं, मतलब उसके जो शेर दिए हुए होते हैं 4 लाइन्स के, 3 लाइन्स के, 5 लाइन्स के, वो स्टैंजे की फर्स्ट लाइन मतलब उसके शेर की पहली लाइन अगर हमारी एक लाइन पर खत्म हो रही है तो दैट्स फाइन, और उसके कुछ वर्ड्स हमारे सेकंड रॉ पर आ रहे हैं, सेकंड लाइन पर आ रहे हैं, तो हम उसको वहीं पर फिनिश करते हैं. और फिर जो हम स्टैंजा की सेकंड लाइन शुरू करेंगे तो वो हम अपनी कॉपी के पेज के सेकंड लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो हम अपने थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे. ओके ओके क्लास, तो ये मैं आपको पोएम राइटिंग करने का एक मेथड बता रही हूँ कि पोएम की राइटिंग कभी भी हम पैराग्राफ बनाकर नहीं करते, पोएम की राइटिंग हम एज पोएम राइटिंग की तरह ही करते हैं. राइटिंग के बाद हमने लिखने हैं 1 न्यू वर्ड्स. राइटिंग के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, न्यू वर्ड्स का होगा क्लास. न्यू वर्ड्स के बाद हमने करना है कंप्लीट स्टैंजा, यानी जो हमारे स्टैंजा है उसको हम एज फिल द ब्लैंक्स रखेंगे. फिल द ब्लैंक्स लिखने के बाद हम उस स्टैंजा को फिल करके, ब्लैंक्स को फिल करके उसको कंप्लीट करेंगे. देन राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं क्लास हमारे, राइमिंग वर्ड्स के बारे में मैं आपको ये बताती चलूं कि वो वर्ड्स जिनके लास्ट के 2 लेटर्स सेम हो और प्रोनाउंस साउंड भी सेम हो, वो आपका राइमिंग वर्ड कहलाता है. ओके, जैसे कार, फार, जार, ए आर आ रहा है ना, तो इनका जब लेटर सेम होगा तो इनके जो है आपका साउंड भी सेम होगा. ओके, राइमिंग वर्ड्स के बाद आपके देखिए एक्सरसाइज बी, बुक पेज नंबर 9 इन कॉपी. एक्सरसाइज सी, बुक पेज नंबर 10 इन कॉपी. वर्कबुक पेज नंबर 4, 5 एंड 6. वर्कबुक पेज नंबर हमारा क्या है, 4, 5 एंड 6. आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंडेक्स, जब आप अपनी ये इंडेक्स कंप्लीट कर लें तो आप क्या करेंगे क्लास, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे. नेक्स्ट पेज पर अपनी डेट एंड डे मेंशन करेंगे. वैसे तो मैंने 4 पेजेस पे आपको डेट एंड डे मेंशन करवाई है, लेकिन आप नेक्स्ट पेज पर अपनी डेट एंड डे मेंशन करेंगे. और नेक्स्ट पेज पर डेट एंड डे मेंशन करने के बाद आपने क्या करना है, पेज अपना मेंटेन करना है फॉर राइटिंग. ओके,
अपना पेज मेंटेन करना है राइटिंग के लिए, और वो राइटिंग आप कहाँ करेंगे? होमवर्क से करेंगे। ओके, वो राइटिंग आपने कहाँ करनी है? होमवर्क से करनी है। राइटिंग के बाद आप न्यू पेज पर आ जाएंगे, मतलब वो राइटिंग के आपने पेज मेंशन किया, लीव कर दिया उस पेज को, वो पेज आपने होमवर्क से करना है। होमवर्क से राइटिंग करने के बाद आप न्यू पेज पर आ गए। न्यू पेज पर आने के बाद आपने डेट एंड डे मेंशन करी। आफ्टर मेंशन अ डेट एंड डे, जब आप डेट एंड डे मेंशन कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है? न्यू वर्ड्स की हेडिंग डालनी है। ओके, जब आप डेट एंड डे मेंशन कर लेंगे तो आपने क्या करना है? न्यू वर्ड्स की हेडिंग डालनी है। नाउ स्टार्ट राइट द न्यू वर्ड्स। नंबर 1, heaven. Number 1, heaven. Number 2, overtops. Number 2, overtops. Number 3, across. Number 3, across. Number 4, bridge. Number 4, bridge. Number 5, clouds. Number 5, clouds. Number 5, clouds. Number 6, sail. Number 6, sail. I repeat the all words class. Number 1, heaven. Number 2, overtops. Number 3, across. Number 4, bridge. Number 5, clouds. Number 6, sail. I repeat the all new words class. Number 1, heaven. Number 2, overtop. Number 3, across. Number 4, bridge. Number 5, cloud. And number 6 is sail. Okay? Now turn out the next page. अपने next page पर आइए. Date and day mention कीजिए. सब date and day mention करें class. उसके बाद आपने क्या करना है? क्वेश्चन उतारना है फर्स्ट लाइन पर, कंप्लीट द स्टेंजा. क्वेश्चन उतारना है फर्स्ट लाइन पर, कंप्लीट द स्टेंजा. I hope you copy down the question. उसके बाद हम स्टैंजा की अपनी फर्स्ट लाइन लिखेंगे. बोट सेल ऑन द रिवर्स. रिवर्स पे आपने देखा होगा मैंने नीचे बहुत बोल्ड करके डैश लगाया हुआ है. तो क्लास ये डैश आपका लाइक ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक को आप क्या करेंगी क्लास? ब्लू कलर से सिर्फ ब्लैंक के डैश को मेंशन करेंगी. लिखना आपको अपनी नॉर्मल पेंसिल से है, लेड पेंसिल से जिससे आप काम करते हैं. बस डैश को इंडिकेट करने के लिए आप क्या करेंगी? ब्लू कलर यूज करेंगी. ओके,
Boats sail on the rivers. Boats sail on the rivers. And ships sails on the seas. And ships sail on the seas. But clouds that sail across the sky, but clouds that sail across the sky are prettier than these. Are prettier than these. क्लास लुक एट दिस stanza इज वेरी केयरफुली. मैंने आपको बताया था कि हम जब अपनी पोएम की राइटिंग करते हैं तो वो हम चैप्टर राइटिंग की तरह पैराग्राफ के साथ मेंशन नहीं करते. यहाँ जरा मेरे एरो को फॉलो कीजिए. द लाइन नंबर 3, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, ये स्टैंजा की एक ही लाइन है. आपकी बुक में ये एक ही लाइन में आया होगा, बट जब मैंने इसको काम करना स्टार्ट किया तो इसके अंदर ये मेरी 2 लाइंस में आया है. तो जो 4th लाइन है स्टैंजा की, वो मैंने स्काई के आगे से स्टार्ट नहीं की, बिकॉज इट्स अ पोयम. पोयम राइटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता. हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट की. तो जब आप भी राइटिंग करेंगे क्लास, तो आपने भी क्या करना है, इसको इसी तरीके से मेंशन करना है. ओके You have 2 minutes to complete this work. Hurry up, class. और सबने फॉर्मेशन का बहुत ख्याल करना है. नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है क्लास. जितना गैप मैंने दिया है, मींस 1 फिंगर गैप बिटवीन 2 वर्ड्स आपने जरूर देना है. टर्न आउट द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पर आइए सब. नाउ राइमिंग वर्ड्स. टेट इंडे मेंशन होगी. राइमिंग वर्ड्स लिखिए सब. मैंने भी आपको, जब मैं आपको कंटेंट लिखवा रही थी, उस वक्त भी मैंने आपसे बताया था राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं क्लास. जिनके लास्ट के 2 लेटर्स और साउंड, जिन वर्ड्स के लास्ट के 2 लेटर्स और साउंड सेम हो, दोज लेटर्स आर कॉल्ड, या दोज वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड. वो वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं, राइमिंग वर्ड कहलाते हैं. अब पहला वर्ड देखिए जरा, बोट. BOAT, बोट. तो राइमिंग, और बाकी के 2 वर्ड्स क्या है इसके, गोट एंड कोट. लास्ट के 2 वर्ड सेम है और साउंड भी सेम है, बोट, गोट एंड कोट. बिल्कुल इसी तरह इन्हीं गैप्स के साथ आपने ये राइमिंग वर्ड्स कॉपी करने हैं क्लास. फर्स्ट लाइन में आपने राइमिंग वर्ड्स की हेडिंग डाली, सेकंड लाइन से आपने स्टार्ट कर दिया लिखना, बोट, गोट एंड कोट. The second word is sky. Sky. Shy and cry. Ship. The third word is ship. Trip and grip. Ship, trip
and grip. The word number 4 is bow. Bow, snow, slow. Bow, snow, slow. I repeat the all rhyming words: boat, goat, coat, sky, shy, cry, ship, trip, grip, bow, snow, slow. It's the last work class. ये आपका लास्ट वर्क है फ्रॉम दिस पोएम, इस पोएम का. आपको डेट एंड डे के साथ न्यू पेज पे बुक पेज नंबर 9 भी मेंशन करना है. बुक पेज नंबर 9 मेंशन करने के बाद आप क्या लिखेंगे? एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स. एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स. क्वेश्चन लिखिए. Join a word in A with a word in B to make a new words. A और B इन दोनों के दोनों वर्ड्स को मिलाकर आपने न्यू वर्ड्स बनाने हैं. और ये न्यू वर्ड्स आपके क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड भी कहलाते हैं. ठीक है, हमने दो अलग अलग वर्ड्स को मर्ज किया और इससे हमारा एक न्यू वर्ड बन गया. तो ये न्यू वर्ड जो होता है हमारा क्या हो जाता है? कंपाउंड वर्ड भी कहलाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर प्लस पिन, तो क्या बन गई हमारी? हेयर पिन. पोस्ट प्लस कार्ड, तो पोस्ट कार्ड. टेक्स्ट प्लस बुक, टेक्स्ट बुक. हैंड प्लस कर्चीफ, हैंड कर्चीफ. क्लास प्लस रूम, क्लासरूम. डोर प्लस वे, doorway. Okay class, you have 5 minutes to complete this work.